अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर चीन और अमेरिका का ख़तरनाक जो खेल है, इस हवाले से नई रिपोर्ट्स और नए इंकशाफात सामने आए हैं। चीन ने पाकिस्तान के अंदर सी पैक का मंसूबा शुरू कर रखा है, जो आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसके मुकम्मल हो चुके हैं। अमेरिका इस पर एतराज़ करता आया है। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि सी पैक का जो मंसूबा है ये पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का ख़तरनाक बोझ है जिसे पाकिस्तान अदा नहीं कर सकेगा। ताहम चीन ने और पाकिस्तान ने अमेरिका के इन एतराज़ात को मुस्तरद किया था। अब एक नई जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है ताकि चीन को पाकिस्तान के अंदर बालादस्ती हासिल करने से रोका जा सके। अमेरिका के 15 के करीब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इदारे आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होने वाली है। इस बयान को इस एतबार से भी देखा जा रहा है कि चीन को पाकिस्तान के अंदर से निकालने का अमेरिका का यह मंसूबा है ताकि वो पाकिस्तान को अपने ब्लॉक ही में शामिल रख सके। ताहम कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब मंसूबा बंदी है और उनकी कामयाब सफारतकारी का नतीजा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अच्छे सतह पर आए हैं, अच्छी तरह से बहाल हुए हैं, इसलिए सरमायाकारी हो रही है। ताहम नाज़रीन किराम, चीन और अमेरिका के दरमियान चलती हुई बढ़ती हुई जो माशी जंग है उसको अब अमेरिका ये चाहता है कि चीन को दुनिया के अंदर माशी गलबा हासिल करने से रोका जा सके। इसके लिए मलेशिया से भी चीन को निकाल दिया गया है। वहाँ पर चीन की सरमायाकारी मलेशिया के अंदर बहुत कम हो चुकी है और इसके मुकाबले में अमेरिका 6 अरब डॉलर की चंद महीनों में इन्वेस्टमेंट कर चुका है मलेशिया के अंदर और 70 के करीब ममालिक में बेल्ट एंड रोड मंसूबा चल रहा है चीन का। इसको रुकवाने के लिए अमेरिका बड़े पैमाने पर फंड और सरमाया खर्च कर रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या चीन को बालादस्ती, माशी एतबार से बालादस्ती हासिल करने से अमेरिका रोक पाता है या नहीं रोक पाता। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर भारत से है। इंतहाई अफसोसनाक बात है, भारत के अंदर ख़वातीन की आबरू रेसी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हैदराबाद भारत का मशहूर शहर है, वहाँ पर 27 साला डॉक्टर को जलाकर उसके साथ ज़्यादती की गई, फिर ज़िंदा जला दिया गया। उसके बाद से वहाँ पर हंगामे हो रहे हैं। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक भारत के अंदर हर 15 मिनट में कोई ना कोई खातून ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है उसे, और हर 6 मिनट के अंदर ख़वातीन, किसी न किसी खातून को हिरासा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। भारत के अंदर ख़वातीन की आबरू रेज़ी और इसी तरह से उन पर तशद्दुद का बढ़ना इस बात की निशानदही करता है कि भारत का समाज मुर्दा हो चुका है। भारत की सरकार, वहाँ का कानून अपाहज हो चुका है, वहाँ की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकता। फिर साथ साथ ये भारत की उस मुनाफ़क़त और भारत की उस घटिया सोच और जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उसकी भी अक्कासी करता है। भारत ने कश्मीर के अंदर, भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर ज़्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। पिछले 118 दिनों के अंदर वहाँ पर जो कर्फ्यू का आलम है उसमें ताज़ा तरीन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई है कि ख़वातीन को ज़्यादती का भारतीय फोर्सेस निशाना बनाती हैं। 79 कश्मीरी ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती पर भारत का ना मीडिया चीखता है, ना भारत की वहाँ पर जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की वो बोलती हैं, और ना ही भारत की सरकार वहाँ इस तरह के घटिया मज़ालिम को बंद करवा सकती हैं। यही वजह है कि पूरे भारत के अंदर ये ताफ़ुन फैल चुका है। अब भारत भर के अंदर ख़वातीन सरापा एहतिजाज हैं। वहाँ के अवाम को, वहाँ की ख़वातीन को ख़ुद ही सोचना चाहिए कि उनके हुक्मरान किस कदर ज़ालिम हैं जो वहाँ की ख़वातीन पर जुल्म और ज़्यादती को रवा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर तुर्की और लीबिया के ताल्लुकात के हवाले से है। लीबिया के अंदर अरब बहार 1 के बाद से वहाँ पर मामर कज़ाफ़ी को मार दिया गया जिसने 40 साल हुक्मरानी की थी। लीबिया को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनाकर दिखाया था उन्होंने, अमीर तरीन मुल्क था। वहाँ का पेट्रोल आज भी दुनिया के अंदर बहुत कीमती है, बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा है। और फिर मामर कज़ाफ़ी के बाद हालात वहाँ जिस तरह ख़राब हुए आपके सामने हैं। आज भी वहाँ खाना जंगी चल रही है। एक तरफ से फ़ाइज़ अस-सिराज हैं जो वहाँ के मुंतखब हुक्मरान हैं और जिसकी पूरी लीबिया की हुकूमत उनके साथ है, पूरी लीबिया के अवाम उनके साथ है। दूसरी जानिब उनके फ़रीक़ मुखालिफ हैं जो बागी हैं, जनरल खलीफा हफ्तर। जनरल खलीफा हफ्तर की सपोर्ट रूस भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, गल्फ़ के ममालिक भी कर रहे हैं, मिस्र वगैरह भी। ताहम जो फ़ाइज़ अस-सिराज हैं उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट हासिल है। साथ ही साथ उन्होंने दौरा किया है तुर्की का, तुर्की भी उनके साथ है, कतर भी उनके साथ है। फ़ाइज़ अस-सिराज ने तुर्की के साथ अहम मुआहदे
किए हैं और ये माहदे अस्करी एतबार से हैं। तुर्की अनकरीब लीबिया के अंदर फौजी अड्डा बनाने जा रहा है और अभी भी फायद असराज को अस्करी जो मदद है वो तुर्की से मिल रही है। साथ ही साथ बहिरा रूम के अंदर जो लीबिया की सरहद है वहाँ पर भी तुर्की से अहम माहदे हुए हैं। इन माहदों के बाद पूरा यूरोप तुर्की के खिलाफ चीख रहा है कि तुर्की क्यों लीबिया के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। फ्रांस, इटली, रोम, यूनान और इसी तरह से कब्रस वगैरह के ममालिक ने मजम्मत की है कि तुर्की के साथ लीबिया ने क्यों माहदे किए हैं। अगर देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर इस्लामी ममालिक बिलखुसूस नाइजेरिया, जिबूती, इथोपिया, सूडान वगैरह, और इनके अंदर तुर्की अपने फ़ौजी अड्डे और वहाँ पर अच्छे तरीके से वहाँ पर अपनी मिलिट्री कैंप्स जो है वो बना चुका है और तुर्की अपना माजी का खोया हुआ मकाम खिलाफत उस्मानिया का बहाल करना चाहता है। यही वजह है कि तुर्की ने लीबिया के साथ अहम मुआहदे किए हैं। अगर तुर्की लीबिया के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और अपनी मदद करता रहे तो फिर वहाँ पर जनरल खलीफा हफ्तर जैसे जो बागी हैं और इसी तरह से रूस और अमेरिका वो जो प्रॉक्सी वार खेल रहे हैं उसका खात्मा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर इराक से है। इराक के अंदर पिछले कई दिनों से जो मुजाहरे चल रहे हैं उनमें शिद्दत आ चुकी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि ईरान नवाज हुकूमत को बर्खास्त किया जाए। मुजाहिरीन के मुतालबे पर इराक के मौजूदा वज़ीर आज़म आदिल अल महदी ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान तो किया है, ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या आदिल अल महदी के इस्तीफ़े के बाद इराक के हालात मामूल पर आ जाएंगे। अगर नाज़रीन किराम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो पिछले 8-10 सालों से जो कुछ इराक के अंदर इसराइल ने खेला, मुसाद ने खेला, CIA ने खेला और इसी तरह से यूरोपियन ताकतें इराक के वसाइल को लूटती रहीं, जो दुनिया का रिज़र्व के एतबार से, पेट्रोल के रिज़र्व के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क है। फिर ईरान की जिस तरह से मलेशियाएँ वहाँ पर दाखिल हुई, उससे लगता नहीं कि ये सारा का सारा गन चंद दिनों में साफ़ हो जाए। ताहम ईरान नवाज मलेशियाओं के ख़िलाफ़ इराक के मुजाहिरीन का निकलना इस बात की अलामत है कि इराक अब जाग चुका है और इराक वापस अपने सुन्नी ब्लॉक में शामिल होना चाहता है। साथ ही साथ नाज़रीन किराम ईरान के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। मुजाहिरीन को गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को ईरान में कत्ल कर दिया गया है। ईरान की अवाम अपने ऊपर होने वाले मजालिम का हिसाब चाहते हैं। उनके वसाइल को, पेट्रोल को लूट कर प्रॉक्सी वार में बैरूनी ममालिक में झोंक दिया गया। ईरानी अवाम चाहती है कि उन पर जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो कठपुतली हैं, उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए, मौजूदा निज़ाम हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए। ताहम ईरान के हुक्मरान अभी तक अवाम के साथ है। अवाम के मुतालबात पर कोई उन्होंने कान नहीं धरा, उनके मुतालबात नहीं माने और इससे लगता यह है कि ईरान के अंदर एक और खूनी इनकलाब तैयार है जो बहुत जल्द वहाँ के निज़ाम हुकूमत को बहा कर लेके जाएगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, लंदन से यह खबर है। लंदन ब्रिज के अंदर वाक़या हुआ। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक ऐसे शख्स को जाहिर किया गया जिसका नाम उस्मान बताया जाता है कि उसने लंदन ब्रिज पर हमला किया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, 2 के करीब लोग मारे गए और 4 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं और उस शख्स को भी गोली मार के कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि इस शख्स अलकायदा से ताल्लुक़ रखता था और मुसलमान था और इसने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। पाकिस्तान के साथ भी इस वाक़े को जोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि नाज़रीन किराम, बरतानिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म है बरतानिया के, उनकी पार्टी को शिकस्त होने वाली है क्योंकि वो इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन है। इस्लामोफोबिया के हवाले से उनके मुतनाज़ा बयानात भी सामने आ चुके हैं। मुसलमानों ने बोरिस जॉनसन की मुखालफत कर रखी है जिससे वहाँ की हुक्मरान जमात जो है वो परेशान है। इसलिए इस तरह का वाक़या करवाया गया ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। फिर यूरोप के अंदर इस्लाम का बढ़ता हुआ असर रसूख, ये भी यूरोप को हज़म नहीं हो रहा, इसलिए भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर नफ़रत अंगेज़ी का मुज़ाहरा किया जाता है। हालांकि इस्लाम तो अमन का आलम बरदार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यूरोप के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हर घर में इस्लाम दाखिल होगा और वह वक्त आने वाला है जब यूरोप के हर घर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा और यूरोप का अनकरीब सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम बनने वाला है। ताहम हमारी जिम्मेदारी है कि अपने किरदार से इस्लाम की अमलन हम तब्लीग करके दिखाएं। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।